सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम 2018, 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इजी है, जो कि डिफरेंशिएशन में आ चुके हैं। सो डिफरेंशिएशन हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया हमारे चैनल पर। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पुट कर दूंगा। सो आप डिफरेंशिएशन के ऑल वीडियोस देख सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, वो हम सब कवर कर लिया है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया था। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या ये जो इक्वेशन आपके सामने है, जैसे रूट ऑफ एक्स है यहाँ पर, ओके, सो रूट ऑफ एक्स है यहाँ पर और प्लस आपके पास है अंडर रूट ऑफ वाई, और आपके पास इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई बेसिकली, ओके। तो क्या ये इक्वेशन सॉल्वेबल है? क्या हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके हमारा आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर है नो, ओके। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो पहली चीज आपने क्या सीखी इस सेशन में कि किसी भी इक्वेशन को पहले आप ऑब्जर्व करो कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज आपने इस सेशन में सीखी कि मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन इज मस्ट, ओके। सो स्टेप फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें इसे मॉडिफाई करना है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम इसे हम डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स कर सकते हैं, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो हम इसे सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ रूट एक्स, ओके। रूट एक्स से हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। सो इक्वेशन हम फिर से एक बार लिख देते हैं। जैसे इस वीडियो को आप 2x पर भी देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा सॉल्यूशन देखिए। और इस सॉल्यूशन के बाद आप खुद से अपना भी सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ओके। सो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स से, ओके। अंडर रूट ऑफ एक्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ओके। अंडर रूट ऑफ एक्स, तो हम अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ वाई को हम स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो सेम है और इंडाइसिस के रूल हमने पढ़े थे, जो कि डिफरेंशिएशन में ही हमने पढ़े थे इंडाइसिस के रूल्स, ओके। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कैंसिल करेंगे हम इसे डिफरेंट कलर से, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ एक्स कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ वाई कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ वाई कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर जो है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई कैंसिल होगा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स वाई कैंसिल होगा। तो अब जो है, जो आपकी इक्वेशन है वो सॉल्वेबल हो चुकी है बेसिकली, ओके। सो यहाँ पर जो है आपका 1/√वाई रहने वाला है, और यहाँ पर आपका रहने वाला है 1/√ऑफ एक्स रहने वाला है बेसिकली, ओके। सो इज इक्वल टू आपका 1 रहने वाला है। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये अब इक्वेशन सॉल्वेबल हो चुका है, यानी हम इसे अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स करेंगे, ओके। सो सो इस सेशन के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर है 1/√वाई। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ऊपर जाएगा तो मतलब क्या होगा, इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग वो होगा -1/2, मतलब कुछ ऐसे होगा, y इज इक्वल टू, सॉरी, y इन ब्रैकेट -1/2। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 पावर आपकी आगे आने वाली है, ओके। x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू द पावर n-1, ओके। n x टू द पावर n-1। यहाँ पर भी आपका जो x है वो -1/2 होने वाला है यहाँ पर, ओके। -1/2 होगा और इज इक्वल टू 1। और अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, तो स्टेप यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, -1/2 आपका आने वाला है, और जो आपका y है, आपकी जो y की पावर है वो क्या आएगी, आपकी पावर आएगी, देखो यहाँ पर -1/2 -1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -3/2। तो बेसिकली -3/2 को जब हम नीचे भेजेंगे तो वो क्या होगा, +3/2, मतलब y रेज टू द पावर 3/2 आपका रहने वाला है।
और क्या करेंगे हम, y डैश आने वाला है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y डैश का मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और प्लस आपको क्या होगा, यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म फॉलो होगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं इसी मैकेनिज्म को, और हम आगे बढ़ रहे होंगे। सो 3/2 इज इक्वल टू आपका जो इज इक्वल टू आपका 0 आएगा, और यहाँ पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, 1/2 -1/2 और -1/2 हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं बेसिकली। ओके, सो कॉमन निकालेंगे और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, y डैश को, हमें y डैश ही चाहिए बेसिकली। ओके, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। ओके, सो y डैश आपका आ जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पर 1/(x⁻³ को हम वहां पर शिफ्ट कर देंगे, तो वो हमारा आएगा -(x⁻³ और यहाँ पर जो y है हमारा, जब वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे आने वाला है, और इन दोनों की पावर में आपका हो जाएगा 3/2। सो बेसिकली आपका जो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए आ चुका है। तो इसी के साथ हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं आपके एग्जाम में। सो 2020 में ये क्वेश्चंस आया था, और ये जो है फुल बेसिक है, और डिफरेंशिएशन में हमने सब कवर कर लिया है, तो आप हमारे सेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3e⁵ प्लस 5e⁵ और देन हमें पूछा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो इस इक्वेशन को एक बार देखिए, जो कि इक्वेशन आपके पास है। इक्वेशन कौन सी है आपके पास, आपके पास है y इज इक्वल टू 3e⁵ है, e की पावर में हमारे पास 5x है, और प्लस है हमारे पास 5e⁵ है। ओके, बेसिकली क्या होगा, आपको सिर्फ निकालना है y डैश। ओके, आपको y डैश और डबल डेरिवेटिव यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यहाँ पर है, जैसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ओके, सो y डैश जो है आपका, वो क्या आएगा इस केस में, इस केस में आने वाला है 3 इंटू e⁵ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ओके, ये आप याद कर लो। ओके, सो 3 इंटू e⁻x, सो यहाँ पर 5 भी रहने वाला है। ओके, चेन रूल भी यहाँ पर लगने वाला है, जैसे 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5। ओके, सो 5 रिजल्ट कितना होगा आपका यहाँ पर 15। सो यहाँ पर जो है आपका 15e⁻x होगा, और प्लस क्या होगा आपका, यहाँ पर भी 15 ही होगा, 5 इंटू e⁻3x। ओके, 5 इंटू e⁻3x डॉट 3 होगा, और वो भी आपका 15 ही होगा, 5e⁻3x होगा। आई होप आप ये समझ रहे हैं मेरे साथ। और यहाँ पर जो होगा आपका e⁻5x होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ x नहीं होगा, यहाँ पर 5x होगा बेसिकली। तो अगर आपको इतना समझ में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी y डबल डैश इसी इक्वेशन का। सो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की, इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, डबल डिफरेंशिएशन हम इसे बोलते हैं। सो 15 इंटू 5 कितना होगा, जैसे 15, एक बार हम फिर से इसे लिख देते हैं, जैसे 15e⁵ का डिफरेंशिएशन ये होता है, और डॉट 5 आने वाला है, बिकॉज चेन रूल यहाँ पर लगने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा, 15e⁻3x होगा बेसिकली। ओके, और डॉट क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, तो 15 इंटू 5 कितना होता है, वो हमारे होता है 75e⁻5x, और प्लस यहाँ पर कितना होंगे, 15 इंटू 3 कितना होता है, 45e⁻x होता है हमारे। ओके, e⁻3x होगा बेसिकली, और y डबल डैश है हमारे पास, y डबल डैश भी आपका आ चुका है। ओके, इक्वेशन आपकी 2 हो गई, और आपको पूछा गया है कि y डबल डैश में से आप 8 टाइम्स ऑफ y डैश निकाल दो। ओके, y डबल डैश में से आप 8 टाइम्स ऑफ y डैश निकाल दो। ओके, तो ये आपका कैसे होने वाला है, y डबल डैश है आपका 75e⁵5x प्लस 45e⁻3x e⁻3x होगा, और प्लस क्या होगा आपका, सॉरी माइनस होगा, माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ y डैश। माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ y डैश मतलब का मीनिंग क्या होगा कि 15 इंटू e⁻5x। ओके, 15 इंटू e⁻5x, और प्लस होगा आपका 15 इंटू e⁻थ्राइस ऑफ x। तो 8 इंटू 15 कितना होने वाला है आपका, वो होने वाला है माइनस ऑफ
120 -120 e टू द पावर 5x, और यहाँ पर भी आपका होने वाला है -120 e टू द पावर 3x होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर कितना होगा 3x। सो बेसिकली आपका जो आंसर है वो आ चुका है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है। 75 e टू द पावर 5x कितना होगा, 75 टू द पावर 5x होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका 45 e टू द पावर 3x होगा। ओके, सो आपको बस आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, जैसे आपका जो 5x वाला टर्म है वो यहाँ इसके साथ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो 45 वाला है वो आपका इसके साथ मर्ज हो जाएगा। सो 75 माइनस 120 कितने होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 45 e टू द पावर 5x माइनस, सॉरी ये वाला माइनस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका माइनस आने वाला है बेसिकली। सो 45 माइनस 120 कितने होंगे, तो वो होंगे हमारे 75 e टू द पावर थ्राइस ऑफ x। और जब हम यहाँ से 15 और माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस ऑफ 15 को कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका होगा, ये आपका क्या होगा बेसिकली 3 e टू द पावर 5x माइनस होगा आपका यहाँ पर। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फिर से ये जो मैं बोल रहा हूँ एक बार मैं रिपीट कर दूंगा अगले पेज पर, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। ओके, सो इसमें क्या होगा 5 इंटू ई टू द पावर थ्राइस एक्स आपका आ रहा होगा। तो बेसिकली हम कहाँ पर थे, यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा सेशन क्वेश्चन, और हम कहाँ पर थे -45, यहाँ से आपको समझाऊंगा -45 ई टू द पावर 5x। ओके, सो -45 था यहाँ पर आपका, -45 e टू द पावर आपका था 5x था। ओके, e टू द पावर 5x, और माइनस में आपका था 75 e टू द पावर आपके पास था थ्राइस ऑफ x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 15 -15 को हम कॉमन निकालेंगे, और आपका अंदर जो है वो बचने वाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 e टू द पावर 5x प्लस 5 e टू द पावर 3x। सो ये जो क्वांटिटी है आपकी ये इज इक्वल टू वाई होगी। ओके, आप देख सकते हैं ये इज इक्वल टू वाई हो रही है। ओके, सो इज इक्वल टू वाई हो रही है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कुछ ऐसे, जैसे -15y आपका जो आंसर है वो आ चुका है। ओके, सो -15 में आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके एमएसटी एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x है यहाँ पर, और cos ऑफ 5x है। देन हमसे पूछा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर हमें चाहिए, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए। ओके, एट x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास y है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, क्या हम इसे डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं, तो बेसिकली यस। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे दो फंक्शंस हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे y यानी कि इसका सबसे पहले y डैश निकालेंगे। जैसे इसका y डैश हमारा होता है जो कि होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, बेसिकली इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर 4 होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं आप सभी के लिए, और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बताते चले, और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे सॉल्व करें। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos ऑफ 5x कितना होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 5x, और इनटू आपका 5 आने वाला है, बिकॉज इनटू आपका 5 इसलिए आने वाला है क्योंकि यहाँ पर चेन रूल लगने वाला है, और प्लस होगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि 4e टू द पावर 4x, 4e टू द पावर 4x से होगा, इनटू इनटू कितना होगा हमारा cos ऑफ 5x, cos ऑफ 5x। तो बेसिकली ये होगा आपका
वाई डैश। ओके, तो हमने वाई डैश तो निकाल लिया, फिर भी एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं। ओके, सो इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया होगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो कितना होता है, 4e⁴ इंटू कॉस ऑफ 5x। सो अभी जो ये हमारा y डैश आ चुका है, इस y डैश को हम फिर से एक बार करेंगे हम डिफरेंशिएट, और फिर हमारा क्या आने वाला है डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमारा आने वाला है y डबल डैश, जो कि हमें चाहिए। ओके, y डबल डैश हमें चाहिए, तो y डबल डैश जो है वो आपका क्या होगा, इसी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, तो e⁴ है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4e⁴ डॉट ऑफ 4 आने वाला है बेसिकली, और माइनस ऑफ साइन रहने वाला है यहाँ पर। सो माइनस ऑफ साइन ऐसे रह देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, साइन, माइनस ऑफ साइन यहाँ पर रहने दिया हमने, और फिर हमारा बाकी है साइन ऑफ 5x। ओके, डॉट कितना होगा 5, और प्लस में आपका आने वाला है कि सेकंड फंक्शन एज इट इज, जैसे जैसे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एज इट इज होगा, जैसे e⁴ आपका एज इट इज होगा, और माइनस ऑफ साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, माइनस ऑफ साइन 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर जो साइन है वो माइनस होगी, यहाँ पर होगा कॉस ऑफ एक्स। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, तो बेसिकली माइनस ऑफ, यहाँ पर होगा कॉस ऑफ 5x डॉट डॉट क्या होगा आपका 5। तो ये वाला हमारा हो चुका है डिफरेंशिएट, यहाँ पर हमने लगा लिया है प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ ये वाला बाकी है, तो अभी हम ये वाला करने वाले हैं। सो प्लस करेंगे e⁴x, यानी 4e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर, इस केस में होगा 16e⁴x होगा यहाँ पर। ओके, 16e क्या होगा 4x होगा बेसिकली। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पर क्या होगा 16e⁴x होगा, 16 का पावर कितना होगा 4x, बेसिकली 4x। यहाँ पर जो हमने साइन x का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका 5 भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 5 पहले से था, तो यहाँ पर 5 भी आने वाला है, तो ये हमने अब भी नोटिस किया। ओके, और यहाँ पर जो है 16e⁴x आ चुका है आपका। ओके, सो एक बार हम फिर से एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा। ओके, एक बार हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेसिकली। सो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 कॉस ऑफ 5x था, हमने कॉस ऑफ 5x को डिफरेंशिएट कर लिया, और फिर आपका 5 भी यहाँ पर आने वाला है, और 5 यहाँ पर फिर से एक बार एक्स्ट्रा 5 था। ओके, तो इसीलिए आपका यहाँ पर प्रोडक्ट में आने वाला है, प्लस हम करेंगे ये वाला फंक्शन। ओके, इसका हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 16e⁴x। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाना आता है, और हम आगे बढ़ते हैं। सो कॉस ऑफ 5x होगा यहाँ पर बेसिकली। ओके, कॉस ऑफ 5x होगा यहाँ पर, और डॉट 5 भी होगा यहाँ पर। ओके, सो डॉट 5 में होगा कॉस ऑफ 5x है यहाँ पर बेसिकली। तो ये जो आंसर है आपका वो इजी है, बस आपको समझना होगा कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, कॉस ऑफ 5x होगा यहाँ पर, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कॉस ऑफ 5x, और प्लस करेंगे हम, यहाँ पर माइनस होने वाला है क्योंकि मैं बताऊंगा आपको माइनस क्यों होगा। ओके, सो माइनस हम करेंगे यहाँ पर, सॉरी हम प्लस कर देंगे, जाने दो, प्लस कर देंगे, और 4e⁴x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, इसलिए मैंने वापस साइन ले लिया था, लेकिन आप ही के कन्वीनियंस के लिए मैंने वो नहीं लिया। ओके, सो यहाँ पर 5x आ चुका है, और डॉट हम 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5x का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें x = 0 पुट करना है बेसिकली। ओके, सो x = 0 पुट कर देंगे, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, सो x = 0 हम यहाँ पुट करेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब ये हमारा 10 to 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा आपका
कॉस ऑफ जीरो, ओके, सो कॉस ऑफ जीरो कितना होगा 1, और ई टू द पावर जीरो कितना होगा 1, मतलब यहाँ पर जो है 16 रहने वाला है, ओके 16 रहने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अगर इसकी बात करें तो साइन है यहाँ पर, मतलब ये 10 to 0 होगा, ओके ये भी वाला 10 to 0 होगा, और यहाँ पर जो है कॉस है, मतलब ये वाला 10 to 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा 25 आने वाला है, बेसिकली 5 into 5 25। तो जो आपका आंसर है वो होगा कुछ ऐसे, जैसे -25 और प्लस ऑफ क्या होगा आपका, प्लस ऑफ यहाँ पर क्या होगा, जैसे प्लस ऑफ 16 होगा, ओके सो प्लस ऑफ 16। सो बेसिकली ये आपका आ चुका है, प्लस ऑफ 16 ये आपका आ चुका है -9। सो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ए ऑप्शन आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो बेसिकली, ओके। सो ये जो है ये आपका ऑप्शन मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9 आपका आंसर आ चुका है इस केस में, ओके। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को हम समाप्त कर सकते हैं। और माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया, ओके माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये जो बिगर नंबर है वहाँ पर माइनस साइन, इसलिए हम यहाँ पर इस केस में माइनस साइन दे दिए, ओके। तो -9 आपका आ चुका है, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एमएससी सीईटी एस्पिरेंट्स।